हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने चेकआउट कर लिया है एम्स्टर्डम से और अब हम जा रहे हैं जर्मनी। आखिर जब हमारे रिलेटिव हमें आ रहे हैं मिलने के लिए और रहने के लिए, तो हम कुछ दिन रहेंगे जर्मनी में। और काफ़ी सारी दिक्कतें तो पेश आती जब लैंग्वेजेस की दिक्कत हो और एक्सेंट की दिक्कत हो। तो हम होटल से हमने चेकआउट किया, फिर आ गए। हमने गूगल मैप लगाया, गूगल मैप दिखाने लगा लेफ़्ट जब भी जाना था राइट, तो इसलिए बार बार पूछना पड़ता है। और आप सबको भी पूछना चाहिए कभी एक्यूरेटली, मतलब कि पूरा का पूरा गूगल मैप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आपको हमेशा जब आपको कोई भी दिक्कत लगे, किसी स्टेशन पर आप पहुँच जाएँ, तो आपको ज़रूर पर्सनली किसी से भी जो ट्रैवल कर रहा हूँ उनसे पूछते रहना चाहिए। तो हमने पूछा, फिर हम दोबारा दूसरे स्टेशन पर गए। वहाँ पर हमने फिर ट्रेन लेके हम आ गए स्लोटरडैम। स्लोटरडैम क्यों आए? हालांकि हम जाते तो एम्स्टर्डम सेंट्रल से भी जा सकते थे। एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन ऐसा है जैसे मान के चलिए आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ बहुत सारे जंक्शंस हैं और हर जगह की ट्रेन जाके वहाँ मिलती है और वहाँ से लोग आगे अपनी जगह जाते हैं। हमने स्लोटरडैम इसलिए चुना क्योंकि एम्स्टर्डम सेंट्रल पे और ज़्यादा केओस होगा, बहुत भीड़ होगी और कन्फ्यूजन बढ़ेंगे। तो हमने स्लोटरडैम बस कुछ स्टेशन पहले ही है सेंट्रल से, हो सकता है शायद एक ही स्टेशन पहले हो। स्लोटरडैम को हमने चुना और वहाँ से हम अपनी ट्रेन ले रहे हैं बर्लिन के लिए, जो लास्ट स्टेशन है नीदरलैंड्स का। उसके बाद जर्मनी शुरू हो जाता है। अब लगभग टाइम रह गया है, अगर मैं आपको दिखाऊँ 4 मिनट यहाँ पर आपको दिखा रहा है इस बोर्ड पर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 4 मिनट रह गए इसके आने में। तो अब ट्रेन बोर्ड करेंगे। सामान बहुत ज़्यादा है, ये असली दिक्कत सामान की है। मतलब खींचते खींचते परेशान हो गया आदमी। पैदल हो तो कहीं भी इधर उधर भाग सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन सामान के साथ बहुत इशूज़ आते हैं। कोई हैंड बैग तो है नहीं जो कंधे पर रख के तो बदलिए। ये 25-25 किलो के 2 बैगेज हमारे पास, अब इन्हें लेकर लादना बड़ा मुश्किल हो गया। मतलब इन्होंने पूरी जो हमारी जर्नी है उसमें बहुत बड़ा एक विराम सा, एक परेशानी सी लगा दी। तो ठीक है, अब ट्रेन बोर्ड करेंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे डायरेक्ट जर्मनी आखिर में। चलिए आपको दिखाते हैं ट्रेन। इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं इसमें, और उसके बाद में सीटिंग जो है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा कुशन है, और जो इसकी रिक्लाइनिंग है वो भी बहुत अच्छी है। किसी तरह की आपको कोई थकान नहीं होती है। लाइट्स प्रॉपर हैं, सब कुछ ठीक है। सामने जो स्क्रीन है वहाँ पर उसमें आपको दिखाई देता रहेगा कौन सा स्टेशन आ रहा है, कितने स्पीड पे चल रही है, और इनकी जो लोकेलिटीज़ हैं उनके बारे में स्क्रीन डिस्प्ले करती रहती है। साथ में ऊपर माइक लगा हुआ है जहाँ पर आपको जो ट्रेन के ड्राइवर हैं वो आपको बताते रहते हैं आप कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ कितनी देर लगेगी। हम अभी बैठे हुए हैं ट्रेन के फर्स्ट फ्लोर पे। इससे नीचे और जाएंगे तो एक केबिन और है, और वहाँ पर नीचे आपको WC यानी टॉयलेट भी मिल जाता है। और एक ये जनाब है जो जा रहे हैं इतना बड़ा बैग ले, एक हमें जो इतना बड़ा बैग लेके जा रहे हैं, और साथ में ये भी, नहीं तो बाकी सब जो हैं वो यहाँ पर नॉर्मल जो केबिन लगेज बैग्स होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं को लेकर यहाँ पर चलते हैं। यहाँ क्या जाता है, मैंने देखा जितने भी यूरोप में फ़्लाइट्स भी लेते हैं तो वही बैग चलते हैं, और इसलिए फ़्लाइट सस्ती भी होती हैं, तुरंत आदमी अपना आना जाना कर लेता है। वो हमारे जैसे देसी हैं जनाब जो इतने बड़े बड़े बैग लेकर चलते हैं। बाकी भीड़ कुछ खास ज़्यादा है नहीं। हमें उतरना है हेरलेन, जो लास्ट स्टॉप है नीदरलैंड्स का। उसके बाद आखिर जर्मनी शुरू हो जाता है। तो आगे आपको बताएंगे जैसे कुछ होता है। ये यहाँ की सिटिंग है, हम बैठे हैं सेकंड क्लास में, और इसके बाद जो पीछे गेट है वहाँ से शुरू हो जाता है फर्स्ट क्लास का कोच। वहाँ पर और सर्विसेज वगैरह होती हैं, वहाँ हम गए नहीं तो उस बारे में ख़ास बता नहीं सकते। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब जर्मनी में। ओहो, चल फंगा बेईमान आ गया। नमस्कार नमस्कार। 2 इन बैग करना है, ये हमारी गारंटी। तुम्हारी गारंटी है? मैंने ढोता ढोता परेशान हो लिया हूँ। हाँ? नीचे से ट्रेन आई है हमारी 1:43 पे। किसकी आई है? सीधा आखन के लिए यहाँ से 1:43 पे ट्रेन है, यहाँ से प्लेटफॉर्म 4 तो फिर टिकट लेनी पड़ेगी उसकी? नई टिकट में खरीदूँगा ना। हमारे मतलब कि जर्मनी में 9 यूरो की टिकट है, उस 9 यूरो में आप। अभी तो हम नीदरलैंड में हैं, पर
हाँ तो एक स्टेशन है यहाँ, मतलब कि सेम वो ये एक कंपनी चलाती है उसे। अब हमारे पास जो टिकट है वो अगले स्टेशन काम करेगी? वो नहीं काम करेगी, हाँ तो दूसरी तो लेनी पड़ेगी। दूसरी लेनी पड़ेगी, मैं उसे ऑनलाइन खरीदूंगा उसके लिए। वो पूरे जर्मनी में काम करते हैं, यहाँ से और वहाँ जाने तक के लिए आपकी दिक्कत नहीं है। वो बोल के वो सेम टिकट है, दे वुड आल्सो फंक्शन। और इफ यू वांट यू कैन गो इन अ बस। नहीं अगर वो कन्वीनियंट है तो वही लो फिर। आ जाओ भाई, इतने हमारे पास time है। 143 आखिन HPF, उससे पैदल है, कैसे पड़ेगा, पास है? वो सेम है, मतलब कि नज़दीक पड़ेगा, वहाँ से बस सीधा घर के लिए ले लेंगे फिर। देख लो, नहीं तो मास्टरिच से भी शायद सीधा जाती है, नहीं बस तो बहुत दूर पड़ेगा। पता नहीं, वो मैप में तो कुछ और दिखा रहा था। चलिए, हाँ हाँ देख, उठा के देख। और उसके बाद इसे 2.5 किलोमीटर, ठीक है, मतलब कि ठीक है, ऊपर पहली मंजिल पे बैठना रखना, उसके बाद इतने स्टेशन से ऊपर नीचे। यहाँ में क्या ऐसा क्या सामान भर रखा है तुमने? हाँ क्या सामान भर रखा है इसमें तुमने? आजा नहीं चलेंगे तो आधा घंटा और थोड़ा आप खा पी लेते कुछ। नहीं है, कुछ नहीं खाना और है। बताओ आपकी जर्नी कुछ कैसी नहीं है? आपकी खाना जर्नी तो बिल्कुल अपना ये वेट कभी खत्म होगा आपका। अभी तो फिलहाल हम ही खत्म पड़े हैं डोल के। आप करो एक दिन रेस्ट। नहीं, रेस्ट की जरूरत नहीं, रेस्ट ही कर रहे हैं हम, उनका रही क्या। बड़ा हो रहे तो है ये देव, छोटा सा मैंने खाया है। पर तू भी पतला सा लग रहा है पहले से तो। पतला तो नहीं हूँ, बट स्टिल ट्राइंग टू बी इन शेप। मुंह पिचका सा लग रहा है। मैं ऐसा ही हूँ, जैसे उससे आपको अलग से कुछ हुआ था नहीं। अभी टाइम क्या हो रहा है ये बता। टाइम हो रहा जी 1:10 हो रहे हैं, 1:16। हमारे पास आधा घंटा है तोड़ने के लिए। नहीं तो वो जो टिकट हम लेंगे अब, उससे हम अगले उस पर आखिन पे जा पाएंगे जी, क्योंकि आखिन जर्मनी है इसलिए। यहाँ पे एक स्टॉप है, सीधी ट्रेन आपको जर्मनी पहुँचाएगी। जर्मनी में जाते ही वो टिकट ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है उसका। तो कोई रिस्क है? वो कोई रिस्क ना है, चेक इन करेंगे या ट्रेन में अभी तो करी नहीं है। RE18 में चेक इन करें कोई भी। अच्छा, और ये एग्जिट पे यार हमारा वो तो स्कैन ही नहीं हुआ, हम सीधा एग्जिट होगा भी और एग्जिट होना है? हो गया आपको अलग टिकट स्कैन कोड डालना है। कहाँ लगाना चाहिए वैसे हमें यार? ना कोई मतलब ना, आप कोई ना पूछे। हाँ, मेरे पास तो कुछ नहीं लगा यहाँ पर। मेरे तो टिकट चला है वैसे भी, बट स्टिल हमारा अलग सिस्टम है यहाँ पे। बट हमारी जो टिकट है हमें अलाउ करेगा ये ट्रैवल करने तक यहाँ के मास्टर पूरे रीजन में। अच्छा, तो यू एक मास्टर का मतलब कि नेदरलैंड्स का रीजन है ये है, मतलब हम इस टाइम खड़े हैं बदरपुर बॉर्डर पे। हाँ जी, और इसके बाद फरीदाबाद शुरू है। जी ठीक। जैसे हमें जाना था दिल्ली जाने वाले की तरफ ट्राम स्टेशन पे, हम खड़े हो गए फरीदाबाद वाले पे, तो दोबारा पूछता रहा हूँ मैंने, क्यों जाए कि नहीं जी कुछ सामने वाले पे जाओ। फिर वहाँ पैदल गए, उस पर खड़े हुए, फिर वो ट्रेन मिली। अब मैंने, क्योंकि स्लॉटर जैक बोलते हैं उसका, स्लॉटर जैक की टिकट ली थी। तो मैंने कहा मैं सेंट्रल नहीं जाऊँगा कभी, वहाँ यू हो टिकट नहीं चले, तुम्हें स्लॉटर जैक से लिए तो वहीं लाओ। तो मैं स्लॉटर जैक से ही पकड़ी। आपने किसी भी कंट्री में यहाँ पे अगर आपने पहले स्टेशन पे टिकट खरीद रखी है और जो ट्रेन है वो आगे स्टेशन पे जा रही है, उस स्टेशन पे आप कभी भी बोर्ड कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन मैं इस स्थिति में पंगा लेने के में नहीं था, तो स्लॉटर जैक गया, वहाँ पूछताछ के उतर के सेंट्रल मुझे यूँ नहीं जाना था और कंफ्यूजन हो जाती है, बड़ा स्टेशन है। इसलिए मैंने टिकट भी वहाँ से खरीदी थी, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाने में। हाँ, वहाँ पे आप सेंट्रल तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे आपके दिमाग खराब हो जाता है कौन से प्लेटफॉर्म में जाना है तो इसलिए मैंने कहा उसमें 2-4 गिनती के प्लेटफॉर्म में गिनती के आदमी रहेंगे तो उसमें चले जाएंगे। और नीचे ही चलें, क्या करना है? खाने पीने को है ही क्या है? सुपरमार्केट से मतलब रेस्टोरेंट के नीचे पर महंगे बहुत हैं। नीदरलैंड जर्मनी से ऑलमोस्ट ट्वाइस महंगा। अच्छा, नीदरलैंड ज़्यादा महंगा और जर्मनी सस्ता मिलेगा हमें? जर्मनी बहुत सस्ता है। नीदरलैंड पे हमारे जब बॉर्डर पे ना, तो बहुत सारे लोग रोज शॉपिंग करने आ रहे हैं हमारे जर्मनी जाते हैं। फिर आखिर वैसे भी तो मतलब कोई ऐसा वैसा टाउन नहीं है, थोड़ा छोटा ही शायद शहर है, बट छोटा शहर है। मान लो एक हो गई हमारे सरिता विहार की मार्केट और एक हो गई फरीदाबाद की मार्केट, तो दिल्ली में फ़र्क रहता वही मान लो। हाँ, ऐसे इतना फ़र्क होगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट कई चीज़ों में डिफरेंस। लेकिन ट्वाइस का फ़र्क तो बहुत होता है। किसका जी? ट्वाइस ऑलमोस्ट ट्वाइस का फ़र्क पड़ जाएगा नीदरलैंड में और यहाँ पे। So I think it's better to get inside the station. We can also take some sun bath, as you have also put on a lot of kilos of sunscreen, I think so. Not really. It's looking like. Yeah, a little bit, but not really. Yeah.
टन्स ऑफ क्रीम। तो जो हम आ गए जर्मनी में, आखिर शहर में, और जर्मनी में मास्क जो है वो अभी मैंडेटरी है बसेस में और ये ट्रेन्स में। तो अब यहाँ पर अब दिल्ली के बाद पहली बार जो है मास्क लगाना पड़ रहा है। नहीं तो हम तो भूल ही गए थे कि मास्क भी मतलब कोई चीज़ है, कोई ज़रूरत है मास्क की। सो वेलकम टू जर्मनी, दिस इज आखिर वेस्ट। यहाँ तो बाहर नहीं लगा, किसी ने ज़रूरत नहीं बाहर, सिर्फ बस में और आउटर बस। तो बसेस और आउटर बस, ऑटो बस क्या होता है? मतलब कि बस एंड ट्रेन्स। अच्छा, बस एंड ट्रेन। बाहर ज़रूरत नहीं है ओपन में, कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह। फिर उतार दिया हमने। तो मतलब लॉर्ड पॉलिश की जो वो थी एयर होस्टेस, देखा हमने, उन्होंने लगाई नहीं रखा। नहीं तो ज़्यादा एयर होस्टेस पीछे पड़ा करती थी कि मास्क लगाओ मास्क लगाओ, तो ये लगा लो। अब यहाँ हमने बस अब ये 1 सेकंड के लिए लगाया और फिर उतार दिया। यहाँ पर मास्क मतलब इन्होंने बताया कि बसों में, ट्रेन से मतलब इनमें ज़रूरी है, बाकी और कहीं ज़रूरत नहीं है मास्क की। फ़िलहाल हम जर्मनी में। तो ये है जी RWTH यूनिवर्सिटी। ये जैसे इन्होंने मुझे बताया, ये वर्ल्ड में 52 नंबर या 47 ऐसे याद नहीं एक्यूरेट मुझे, ये रैंकिंग है इसकी। हमारी जो IIT है उससे भी ऊपर रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की। एजुकेशन टोटली फ्री है, कोई पैसा नहीं है, और ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही इनको अपार्टमेंट मिला हुआ है, उसमें अकेले रहते हैं। बाकी देखो और क्या क्या होता है। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी बता रहे हैं, और जर्मनी में पढ़ने के बाद आपको लीगल होने में, पासपोर्ट लेने, परमानेंट रेसिडेंसी लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जाखिर करते हैं पहाड़ों में चढ़ते उतरते। अब उम्मीद है कि इनके शायद अपार्टमेंट में आ गए। यही है, पूछा महाजनी में आपका घर है, ये है चांदनी चौक की कुंज गली में आपका स्वागत है। 017 मुडगल एमिट, और प्रवेश हो गया हमारा। तो यहाँ जूते उतारने का कल्चर है या हम अपने उसके लिए उतारते हैं कि मतलब सब अंदर और कल्चर भी है। अच्छा चलो जी। ओ ये तो बतेरा बड़ा है यार, इतना मजेदार घर तो है ये। वाह, कितनी अच्छी विंडो है यहाँ पे बाहर देखने के लिए। 2 स्क्रीन लगा रखी इंजीनियर ने। टेबल लैंप जैसा है ये एक सिंगल बेड है, एक सोफा भी पड़ा है, एक टेबल है, कुर्सी है, अलमीरा है, टॉयलेट है, वहाँ एक अलमारी है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास है। और हीटर तो खैर बाय डिफ़ॉल्ट हो गई यहाँ ठंड की वजह से। अब यहाँ पे भरी गर्मी पड़ रही है। अच्छा ये है, ये किचन के नाम पे बस धोखा, किचन के नाम पे धोखा। टॉयलेट, जकूजी देखिए यहाँ, ये इनका जकूजी है। ये टॉयलेट हो गया, ठीक है। मतलब एक आदमी के लिए ही है, कह सकते हैं कि एक आदमी आराम से रहेगा। ओहो, मास गेनर वगैरह, वाइन वगैरह सब कुछ है अब करने के लिए। चलो जी। सर ये आलू मैंने अपने लिए बनाए थे और अमित जी ने सारे उधेड़ गिरे हैं। मतलब दार क्यों नहीं पिया आपने? दाल पी के नहीं हमने, मैं पी रहा हूँ तो। आज दाल पी मैंने। दाल ठीक थी, बढ़िया। तो आलू जरूर है। आलू पूरी प्लेट उड़ा दी। आलू अच्छे लगे? यस। और आज शाम का प्रोग्राम है? आलू। अच्छा, आज शाम का क्या प्रोग्राम है खाने का? आज हम पनीर बनाएंगे। क्यों आप तो बनाए थे वो कौन? आज पनीर और क्या बताएं, ये आलू जो बचे ना ये आज दोबारा बढ़िया तरीके से बनाए जाएंगे।